तो रिपोर्ट के जरिए आपने समझा कि किस तरह के गंभीर हालात बने हुए और तस्वीरें लगातार आ रही हैं। इराक में बात करें, बेरूत में बात करें, अलग अलग जगहों पर इजराइल और ईरान का पलटवार दोनों तरफ से ही जारी। और ये जंग दरअसल इस बात की है कि कौन किस पर भारी है, क्योंकि ईरान ने बड़े पैमाने में नुकसान झेल लिया है, अपने सुप्रीम लीडर को खो दिया है। ऐसे में रिवेंजफुल मूड में ईरान इस समय पूरी तरह से है और यही वजह है कि यूएस बेसिस जो पूरे मिडिल ईस्ट में है उन पर अटैक्स चल रहे हैं। यहाँ तक कि दुबई में भी अटैक हुए हैं, जो सेफेस्ट कहा जाता है, ऐसा क्लेम किया जाता है। लेकिन तस्वीरें हर जगह से सामने आई हैं, चाहे दुबई हो, कतर हो, अलग अलग जगहों से। लेकिन आपको बताएं कि ईरान अपनी गुप्त मिसाइल ठिकाने बनाकर लगातार रिटेलिएट कर रहा है। आपके सामने हम जरा जानकारी रखते हैं कि कहां कहां ये गुप्त ठिकाने हैं जहां पर ईरान अपने मिसाइल्स का एक बैराज स्टोर करता है। देखिए, जागरोस माउंटेन रेंज है, ईरान के पहाड़ों के नीचे सुरंगें हैं और इन्हीं सुरंगों में मिसाइलों का जखीरा है, ये कहा जा रहा है। जखीरे में हाई रेंज मिसाइलें मौजूद हैं। सुरंग में ही मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स भी मौजूद हैं। सुरंगों की सैटेलाइट ट्रैकिंग नहीं हो सकती है और यही वजह है कि यहीं पर अब मिसाइल्स को, ड्रोन्स को स्टोर किया गया है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें, जो आपको बताएं कि तेहरान में एक के बाद एक कई धमाके सुने गए हैं। तेहरान एयर स्ट्राइक हुई है। दक्षिणी तेहरान में धमाकों के बाद तबाही की जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दक्षिणी तेहरान, सदर्न तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनी जा रही है, यानी इजराइल भी फ्रेश लोड ऑफ मिसाइल्स डाल रहा है। तेहरान में एक के बाद एक कई धमाके सुने गए हैं। कई जगहों पर एयर स्ट्राइक हुई है तेहरान में। तो जिस तरह से ईरान रुक नहीं रहा है, इजराइल भी काउंटर अटैक कर रहा है। तेहरान में धमाकों के बाद तबाही की जानकारी मिल रही है। जरा तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें, आप धमाकों की आवाज सुन पाएंगे इसमें। और बेरूत की ये ताज़ा तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें आ रही है। देखिए, तस्वीरें हम तुरंत बदल रहे हैं क्योंकि नई नई तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। ये ठीक इसी वक्त की तस्वीरें हैं, अभी अभी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और बेरूत में बड़ा धमाका सुना गया है क्योंकि हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। लाइव एंड एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें सबसे पहले आपको रिपब्लिक पर हम दिखा रहे हैं। आप जरा देखिए, धुएं का एक बड़ा गुबार आप देख रहे होंगे। रेजिडेंशियल एरिया है जहां से हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक करता है, उस इलाके को, उस सेंटर को न्यूट्रलाइज किया गया है। ये जो आप सन्नाटा सुन रहे हैं, धमाके के बाद का सन्नाटा है। अब आप समझिए कि वहाँ पे लोगों के लिए कितना मुश्किल हो गया। जब धमाके की आवाज़ें आती हैं तो लोग शेल्टर होम्स में जाते हैं, शेल्टर होम्स में सुरक्षा के लिए जाते हैं और ऐसे में लोगों के मन में डर घर कर गया। इस वक्त कम से कम पूरे मिडिल ईस्ट में लोग घरों से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। और एक और ये तस्वीर, ये बिल्कुल ताज़ा तस्वीर है बेरूत की, उसी बिल्डिंग की जिसे ध्वस्त किया गया है। जरा ये तस्वीर बड़ी करेंगे, हम दिखाएंगे जरा दर्शकों को ये धुएं का गुबार किस तरह से उठ रहा है। आप देखिए, ये बेरूत का वो सेंटर है हिजबुल्लाह का जिसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया, जिसे एक्सप्लोड किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और आप जो आवाज़ें सुन रहे हैं, जो अल्लाह अकबर कहा जा रहा है, वहाँ के जो लोग हैं वो अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं ऐसे में जिस तरह की घटनाएं ये हो रही हैं। क्योंकि इस तरह की स्थिति में कोई भी अपने ईश्वर को याद करता है, ठीक वैसा ही बेरूत में होता दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। आसपास के लोगों में दहशत है, उनके लिए तस्वीरें भयावह हैं। उनके लिए वो हिजबुल्लाह सेंटर नहीं बल्कि उनके शहर पर हमला है। लेकिन इजराइल ने स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक की है क्योंकि उन्हें ये जानकारी मिली थी कि ये कमांड सेंटर है हिजबुल्लाह का, जिसे ध्वस्त किया गया है, जहां ठिकाना था उसे ध्वस्त किया गया है। लेकिन अगर लेबनान के लोगों के तौर पर आप देखेंगे तो उनके लिए उनके शहर पर अटैक हो गया है, उनके लिए डर की बात है और यही वजह कि वो अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं। ये तस्वीरें बेरूत से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। लेकिन इस तरह युद्ध के बड़े पैमाने पर विकराल हो जाने के बावजूद ट्रंप रुक नहीं रहे हैं। ट्रंप का नया बयान अब सामने आया है। क्या बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है, वो जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। फटाफट बताते हैं कि ट्रंप अब कैसे युद्ध को एक नए स्केल पर ले जाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहने वाला है, ऑपरेशन रुकने नहीं वाला है। वो कह रहे हैं इससे संकेत क्या मिलता है कि ईरान अमेरिका युद्ध लंबा चल सकता है। दूसरी बड़ी बात जो ट्रंप ने कही है कि ईरान को परमाणु नहीं बनाने देंगे। इसका संकेत यह है कि ईरान के परमाणु सेंटर पर हमले की तैयारी, आपको पता होगा इस्फहान पर भी अटैक हुआ ही था और हो सकता है कि उससे जुड़ी और जगहों पर भी अटैक हो जो परमाणु सेंटर्स हैं ईरान के।
तीसरी बड़ी बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही है कि जरूरत पड़ी तो ग्राउंड ऑपरेशन होगा। इसका मतलब बूट ऑन ग्राउंड, यानी सैनिक जमीन पर उतारे जाएंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन इससे संकेत ये मिलता है कि तैयारी बड़ी। चौथी बड़ी बात जो कही है डोनाल्ड ट्रंप ने, ईरान की मिसाइल क्षमता हम खत्म कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, इसका संकेत यही है कि वो पूरी तरह से तबाही मचाना चाहते हैं ईरान में। युद्ध में कई अरब देश साथ आने को तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं युद्ध में अरब देश भी शामिल हो सकते हैं। इसका सीधा संकेत ये है, यानी अभी तो सिर्फ ईरान अटैक कर रहा है यूएस बेसिस पर जो मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन अगर तमाम जो देश है एक साथ टूट पड़े तो ये युद्ध और विकराल और भयंकर हो जाएगा। रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। फतह 2 का वार, इजरायली डिफेंस लाचार। तेहरान का टारगेट, स्ट्राइक परफेक्ट। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी। धरती, आसमान, समुद्र, हर जगह तबाही और बर्बादी नजर आ रही है। अपने सर्वोच्च नेता खामनेई की मौत के बाद तेहरान बदले की आग में जल रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन अटैक की बौछार कर रही है। इतना ही नहीं, ईरान की मिसाइलों ने तांडव मचा रखा है। ईरान अपनी मिसाइलों से अमेरिका और इजराइल पर मौत बनकर बरस रहा है। ईरान इजराइल पर अपनी सबसे घातक लॉन्ग रेंज मिसाइल फतह 2 का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम इसे भेदने में नाकाम साबित हो रहा है। इजराइल के बेत शेमेश समेत कई इलाकों में फतह 2 कहर बरपा रही है। ईरान की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लैस, उड़ान के दौरान रास्ता बदलने की क्षमता इंटरसेप्शन को मुश्किल बनाती है। मैक 15 की हाइपरसोनिक स्पीड कई एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर सकती है। करीब 300 किलोमीटर तक की मारक क्षमता। ईरान के शस्त्रागार में फतह 2 के अलावा और भी मिसाइलें हैं। फतह 110 रेंज 300 किलोमीटर, रात रेंज 500 किलोमीटर, जुल्फाघर रेंज 700 किलोमीटर, क़याम 1 800 किलोमीटर, शहाब 1 रेंज 500 से 700 किलोमीटर, खैबर शिकान 1450 किलोमीटर, कादर 1600 से 2000 किलोमीटर, इमाद 1700 किलोमीटर, खुर्राम शहर 2000 से 2500 किलोमीटर, सोमर 2500 किलोमीटर। ईरान की मिसाइल ताकत सिर्फ हथियारों का जखीरा नहीं, ये उसकी रणनीतिक ढाल और हमले की धार दोनों है। हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि अकेला ईरान अमेरिका और इजराइल का सामना लंबे वक्त तक नहीं कर सकता। ऐसे में देखना यह है आखिर ये जंग कब तक चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।